रिकॉर्डिंग माइक रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं। हो गया जी, हो गया। चलो ठीक है, ब्लूटूथ थोड़ा कनेक्ट। पलक ऑन करो, बोले। देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, मेरे एसिड बेस साल्ट चल रहा है। तो एसिड किसको कहते हैं बता दिए, जो H प्लस आयन बाबू रिलीज करेगा उसको एसिड कहेंगे। तो एसिड बाबू जितना H प्लस आयन निकालेगा बाबू, है ना, कहेंगे, है ना, जितना इजिली निकालेगा कहेंगे वही उतना क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड का बाबू हम लोग कैसे निकालेंगे, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड। तो एसिड का हम लोग बेसिसिटी निकालेंगे, है ना। अगर मान लो किसी एसिड का बेसिसिटी 1 है तो उसको मोनोबेसिक कहेंगे, 2 है बाबू उसको डाई, 3 है ट्राई कहेंगे। कल बताए थे बाबू। ए पर अकाउंट करो ना भोले। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू कि एसिड का जनरल प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक। तो एसिड मेरा कैसा होता है, सबसे आसान वाला प्रॉपर्टी बाबू, एसिड क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होता है। मतलब एसिड को टेस्ट कीजिएगा ना जाके तो खट्टा लगेगा, जैसे लेमन वगैरह बाबू, है ना, इमली, अचार, ये सब खाइए, खट्टा मतलब उसमें एसिड होता है ना। ठीक। बाकी जो कोई भी एसिड को टेस्ट कीजिए वो खट्टा ही होता। हम लोग सब एसिड को टेस्ट नहीं ना कर सकते बाबू, क्योंकि बहुत सारे एसिड स्ट्रांग होते हैं। जैसे बाबू टेस्ट है ना, टंग पे डालिएगा तो आपका टंग हो जाएगा टेस्टलेस हो जाएगा, इसीलिए सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते। तो हमको कैसे पता चलेगा सर कि एसिड है कि नहीं। मान लो दो गो कंटेनर दे दे, एगो में बाबू एसिड डाल दे, एगो में कुछ और डाल दे, दो गो गिलास दे दे। एसिड जनरली क्या रहता है, कलरलेस ही होता है। अब इसमें बाबू दो गो इस तरह से कंटेनर दे दे, और दोनों में किस में एसिड है नहीं हमको कैसे पता चलेगा। तो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, लक्ष्मी ऑन करो बाबू, एप्पल ऑन करो ना निशा, इंडिकेटर पढ़ाया जाएगा। आगे क्या पढ़ाएंगे, इंडिकेटर पढ़ाएंगे, है ना। हमको एसिड और बेस को हम लोग कैसे पता करेंगे सर कि कौन सा बाबू एसिड है कौन सा बेस है, तो उसके लिए हम लोग इंडिकेटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इंडिकेटर। बहुत सारे इंडिकेटर हम लोग रख लें, है ना। तो इंडिकेटर में बाबू अभी बाबू है ना, एक लिटमस पेपर भी क्या इंडिकेटर है। जैसे फेनोल्फिलीन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, वो सब सारे के सारे क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, है ना। ये सब बाबू आगे आपको बताया जाएगा, है ना। जैसे इंडिकेटर एक टॉपिक है। मान लो एसिड बेस है, बेस को हमको चेक करना तो इंडिकेटर यूज करते हैं, लिखल है ना जी इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर है, फेनोल्फिलीन है। क्या फेनोल्फिलीन है। ये कौन सा इंडिकेटर है बाबू, मिथाइल ऑरेंज है ना, ये मिथाइल ऑरेंज है। तो जब इंडिकेटर पढ़ाएंगे तो करके आपको बताएंगे कैसे क्या होता है, एसिड में कौन सा रंग देगा, बेस में कौन सा रंग देगा बाबू मेरे, है ना। अभी बाबू इंडिकेटर सबसे आसान वाला कौन है बाबू मेरे, है ना, लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर भी एक क्या होता है, इंडिकेटर ही होता है। लिटमस पेपर क्या होता है बाबू, इंडिकेटर ही होता है। समझना शांति से, ठीक सर। हाँ। तो एसिड के प्रेजेंस में बाबू जो लिटमस पेपर है मेरे लाल, वो कैसा सॉल्यूशन देगा, याद रखिएगा, कलर कैसा देगा। तो जो ब्लू वाला लिटमस होता है बाबू, किस में हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपको बताते दिखाते करा के, है ना। लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एगो ब्लू होता है एगो रेड होता है। एगो लिटमस पेपर कैसा होता है बाबू, ब्लू वाला होता है, एगो रेड वाला होता है। जैसे हमारे पास दो गो लिटमस पेपर है, एगो पे क्या लिखल है, ब्लू लिखल है, एगो पे क्या लिखल है, रेड लिखल है ना। तो ये दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू होगा एक रेड होगा, निकाल के बताते दिखाते सारा, है ना। ठीक, यानी वीडियो ऑन करो। तो एसिड क्या करेगा बाबू, ब्लू वाला लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। और रेड वाला डालोगे तो रेड का रेड ही रहेगा। आप लोग का शॉर्ट वीडियो भी अवेलेबल है बाबू, है ना। एसिड बेस का बहुत सारा बाबू अवेलेबल है, देख लीजिएगा, है ना। 20-20 30-30 सेकंड का तो रहता ही है जी। आपका ग्रुप में डाल देंगे अपना सीसी पे, है ना, अपना सीसी पे सर बाबू, एक्टिविटी करेंगे नहीं करेंगे सर, एक्टिविटी कराएंगे क्या, है ना, ग्रुप में डाल देंगे, देख लीजिएगा, बहुत सारे एसिड बेस का बाबू अवेलेबल है। ठीक। तो एसिड क्या करता है बाबू, अभी याद करो फिर बता रहे हैं। कारण बाबू ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। नेक्स्ट मेरे ला, एसिड क्या करता है बाबू, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है।
इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, मतलब एसिड सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होगा, ठीक है ना। ये सब भी बाबू अवेलेबल है, ठीक है ना। आपका बाबू एसिड क्या करेगा बाबू, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। मतलब बाबू क्या कहने का मतलब क्या हुआ सर, शांति समझो। जैसे एक बीकर ले लेंगे, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालो, क्या डालो, डिस्टिल्ड वाटर। देखो आप लोग के लिए मंगाए मेरे को, अभी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है वो बात बात की बात है। ये क्या बाबू, डिस्टिल्ड वाटर है ना। ये बाबू कौन सा पानी, डिस्टिल्ड वाटर। कहाँ यूज होता है, बैटरी वगैरह में, है ना। अभी 1 लीटर है, 2 लीटर है। अब इस पानी में बाबू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाइएगा ना तो नहीं फ्लो होगा। सर डिस्टिल्ड वाटर म्यूट म्यूट करो ना जी बाबू, आपका अनम्यूट से बैकग्राउंड साउंड आता है ना। ये डिस्टिल्ड वाटर, ये क्या बाबू मेरे, डिस्टिल्ड। सर डिस्टिल्ड मतलब क्या होता है? बताते हैं डिस्टिल मतलब क्या होता है। ऐसा कैसे माइक आपका इको करता है जी, दो दो सिस्टम का कनेक्टेड किए हुए जी। ये पहले कौन करो बाबू, डिस्टिल्ड वाटर बाबू, हम लोग इन्वर्टर वगैरह जो होता है बाबू मेरे, है ना। तो आप डायरेक्ट जो पानी पीते हो बाबू, उसमें बहुत तरह के क्या होता है, इम्प्योरिटीज वगैरह होता है ना। जो पानी घर पे वाला पीते हो बाबू, उसमें कैल्शियम की मात्रा होगा। तो जैसे बैटरी में डालिएगा बाबू, तो बैटरी में प्लेट होते हैं, उसको डैमेज कर देगा। इसीलिए मार्केट से ला के बाबू हम लोग के पास घर में जो इन्वर्टर है ना, उसमें यही वाला पानी डालते हैं। आप घर वाला भी पानी का डालोगे काम करवे करेगा, लेकिन थोड़ा सा बाबू जल्दी प्लेट खराब हो जाएगा, बैटरी जल्दी खराब हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपका इम्प्योरिटीज वगैरह कम होता है, साल्ट सोल्यूशन वगैरह कम होता है, इसीलिए इसको डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है, मार्केट में मिलता है। सर मुझे पी सकते हैं? नहीं पी सकता जी, आपका माइक कैसे बार बार कैसे होता है जी, है ना। इसको हम लोग पी नहीं सकते हैं, ठीक। तो इसमें बाबू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे ना बाबू, तो फ्लो नहीं होगा। लेकिन इसी पानी में बाबू जब थोड़ा सा क्या डाल दो, एसिड डाल दो, तो सॉल्यूशन मेरा कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक। ये सब भी बाबू करवा के, सारा करवा के आपको डाला हुआ है ग्रो बाबू, है ना। वो सब अपना सीसी पे बाबू मेरे, नेक्स्ट मेरे लाल आगे बाबू करवा देते, आपको करवा देते, जितना पॉसिबल होता है करवा देते सारा। पहले समझो तो इसको, ठीक। एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाबू, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके कौन गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। एसिड रिएक्शन करके बाबू पलक बाबू कौन गैस, इसमें ऑब्जेक्टिव आता है। एसिड बाबू कोई भी एसिड ले लो बाबू मेरे, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल, जिंक मेरा क्या है, मेटल है। तो जिंक एसिड के साथ रिएक्शन करके बाबू जिंक सल्फेट साल्ट का फॉर्मेशन करेगा सर, आगे आपको साल्ट वगैरह पढ़ाएंगे, है ना। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब हमको कैसे पता चलेगा सर कि यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, कैसे पता चलेगा। तो हाइड्रोजन गैस के पता करने के लिए बाबू यहाँ पे बाबू माचिस लाओगे जला के, है ना। तो आपका जो बाबू माचिस है बाबू या कैंडल वगैरह है, वो पॉपअप साउंड के साथ बाबू, है ना, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पॉपअप साउंड करेगा। जैसे माचिस या कैंडल जलाते हुए लाओगे बाबू, आपका पॉपअप साउंड करेगा। तो पॉपअप साउंड बताता हाइड्रोजन का प्रेजेंस बताता है ना, ये याद रखना है ना। चूंकि आपको आता बाबू कहीं पॉपअप साउंड दे रहा था, मतलब कौन हाइड्रोजन गैस के हम लोग कैसे पहचान करते हैं। तो जब भी जिंक बाबू मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस होगा। अब हाइड्रोजन गैस को बाबू पास में जैसे निकल रहा है, तो वहां पे माचिस लाओ, तो वो क्या होगा, पॉपअप साउंड के साथ बुझ, है ना, ऑफ हो जाएगा, मैंने बुझ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे वहां से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। कैसे करेंगे सर, देखो ऐसे करना बाबू मेरे, कुछ नहीं सब में बाबू मेरे, कि नहीं, ठीक। तो एसिड याद रखेगा बाबू, ब्लू वाले को लाल में कन्वर्ट कर देता है मेरे लाल। आप इसके लिए बाबू एक सेटअप कर सकते हो बाबू, फिलहाल आपको अगर ऐसी करना बाबू तो ऐसे कर लो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, है ना। एक क्या ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, इसमें हाइड्रोजन गैस डाल दीजिए। अब बाबू क्या डाल दीजिए बोलो बाबू, एसिड डाल दीजिए, मान लो HCl डाल दिए। ऊपर से जिंक मेटल डाल दो, क्या डाल दो, जिंक मेटल डाल दो, दिखा रहे हैं जिंक मेटल। जैसे एसिड एसिड जिंक मेटल रिएक्शन करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब इस हाइड्रोजन गैस में या तो बाबू बैलून लगा दो, है ना बाबा, हाइड्रोजन गैस इसके इसको इसके जो बाबू कैप है इसमें बैलून लगा दो, तो ये बैलून क्या होगा, फूलेगा। तो फूलेगा मेरे लाल, है ना। तो कहेंगे क्या है सर, उसमें गैस है, लेकिन फूलने से पता नहीं ना चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है कि कौन गैस है। तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए क्या किया जाता है बाबू, कैंडल लाइए, है ना, या माचिस लाए बाबू। यहाँ पे बाबू माचिस लाइए, जलता हुआ क्या लाओ बाबू, माचिस लाओ। तो जैसे ही माचिस का तीली लाइएगा, ये बाबू बुझ जाएगा।
पॉप साउंड करेगा। कैसा साउंड करेगा? पॉप अप साउंड करेगा, पॉप जैसा साउंड करके बुझ जाएगा। तो हम लोग तो कहेंगे सर कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक इसी तरह से बाबू सोडियम कार्बोनेट का बाबू कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, तो उसको है ना लाइम वाटर में क्या करेंगे? पास करवाएंगे। लाइम वाटर में क्या करवाएंगे? पास करवाएंगे। सब सामान हम लोग रख लें। तो पहले बाबू आपको ये वाला बाबू लिटमस पेपर वाला बाबू मेरा करवा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? देखिएगा, शांति से समझिएगा बाबू, कि नहीं? एसिड सलाइ मारते तो क्या जी? मतलब बुझ जाता है सर। क्या बाबू? भूत कहा जाता है सर, माचिस अरे जलाते हैं एसिड। हाइड्रोजन गैस निकलता है बाबू। तो हाइड्रोजन गैस आग के प्रेजेंस में मेरे लाल, है ना, वो आवाज करके क्या होता है? बैलून से बाबू जैसे बाबू छेद कर दो तो फटाक से नहीं आवाज करता कि नहीं करता? तो वही हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोजन गैस के क्या बाबू? प्रॉपर्टीज वगैरह, कि जैसे ही उसको बाबू आग के सामने लाइएगा पॉप अप साउंड करके बाबू, है ना, अब ऑक्सीजन सब हाइड्रोजन मिलेगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा ना जी। ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा बाबू मेरे, कि नहीं? तो इस कारण क्या होता है? बुझ जाता है बाबू। ठीक। देखो बाबू, हमारे पास लिटमस पेपर है बाबू, टेस्ट ट्यूब है, सब रख लें आप लोग के लिए। डॉक्टर उक्टर बाबू जो भी जांच होगा आप लोग का बाबू, सारा चीज हम लोग के पास है भोला, है ना। सारे टेस्ट ट्यूब वगैरह बाबू, सब बाबू रखल खराब हो गया। हम लोग के दे पहले दीजिए सर। आपको, है ना, पहले बाबू लिटमस पेपर करवा देते बोला मेरा, है ना। तो देखो दिखा भी देते बाबू, ये यूनिवर्सल है। देखिए, ये दो तरह के लिटमस पेपर होता है। कितना होता है बाबू? दो तरह के लिटमस पेपर होता है। ठीक है ना, इसी को लिटमस पेपर कहते हैं। म्यूट करके रखो जी। ये आपको दिख रहा है बाबू मेरे, है ना, ये रेड वाला, ये रेड वाला लिटमस पेपर है। ये कौन सा हो गया? लिटमस रेड हो गया। ये वाला दिख रहा है? हाँ सर। ये वाला आपका बाबू कैसा है? ब्लू वाला है। ये आपका बाबू ब्लू वाला लिटमस पेपर है। कैसा है? लिटमस ब्लू हो गया। तो ब्लू वाला एसिड में डालोगे, पलक वो का है, बंद करते बोलिए। सर ब्लू का स्पेलिंग ही गलत है। अरे शैतान, ब्लू का स्पेलिंग गलत है, यही करते रहो। आपका बाबू पहले बैकग्राउंड माइक खराब हो रहा है। दो को का कनेक्टेड है जी? लिटमस बाबू ब्लू, है ना। अब गलत बहुत टाइपिंग करे वाला गलत किया, ऐसा पढ़ा लिखा उतना थोड़ी होता है जी। अब मान लो कंपनी में लेबर वगैरह काम करेगा, बनाएगा कौन? लेबर ना बनाएगा जी। इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा ऐसे ऐसे बनाना है, लेबर बनाएगा। लेबर बेचारा कितना पढ़ा लिखा होता है। तो ब्लू को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा? रेड हो जाएगा। और रेड वाले को बाबू डालोगे तो कलर चेंज नहीं देगा। रेड वाले को कलर चेंज नहीं देगा। दोनों से एक को तोड़ते हैं, आपको करके दिखाते हैं। एगो इससे भी तोड़ते हैं बाबू मेरे, एक इससे भी ब्रेक करो बाबू, पलक बोले, फिर बेस वाला आएगा तो एक ब्रेक हुआ, है ना। एक इससे भी ब्रेक करो। ये सब स्कूल का चीज है बाबू मेरे। एक इससे भी दो ब्रेक किए बाबू। अब दोनों दोनों को बाबू क्या करेंगे? दोनों को बाबू एसिड में डालेंगे तो जो ब्लू वाला है वो रेड हो जाएगा, और रेड वाला है बाबू उसका कलर चेंज नहीं होगा। देखो करके दिखाते हैं। अब एसिड बाबू, ये कौन सा एसिड है मेरे पास? ग्लव्स भी नहीं बाबू, बड़ी खतरनाक एसिड है। ये एसिड कौन सा है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप इसको बाबू लेमन के जूस में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसी एसिड का यूज करिए। अगर लेमन में भी क्या होता है? एसिड होता है मेरे लाल, तो लेमन के जूस कर सकते हो। या टॉयलेट वाला जो एसिड है बाबू, उसमें भी एसिड होता है, तो वही लाते, इसको कौन खोलने जाता है ना। टॉयलेट वाला में भी एसिड होता है बाबू, उसी को लाया जाए। ग्लव्स वगैरह है नहीं मेरे पास बाबू प्रोजेक्ट, कि नहीं। देखो ये बेसिन साफ करने वाला था, इसमें भी क्या बाबू एसिड है, इसमें भी क्या एसिड है, इसी को निकालते हैं सर, है ना। ये भी बाबू एसिड ही होता है, इसी को निकाला जाए सबसे बढ़िया बाबू। ये कम खतरनाक है, वो ज्यादा खतरनाक है। निकल गया भोला मेरा, है ना। नेक्स्ट बाबू मेरे, समझना है शांति से। दिख रहा है ना? हाँ ठीक। चलो बाबू नजदीक लेके चलते हैं।
येलो कलर है बाबू मेरे। अब इसमें क्या करेंगे बाबू, है ना, इसमें क्या करेंगे, दोनों लिटमस पेपर को डालेंगे, दोनों को डालते हैं बाबू, देखो पलक बोली, दोनों लिटर बारी बारी बाबू दोनों को डालेंगे, एक बार इसको डाल रहे हैं, रेड वाले को डाल रहे हैं, है ना, देखिए पोर करते हैं बाबू, आधे पोर किया जाता है ताकि आधा आप है ना पता कर सको। तो कोई कलर चेंज हुआ बाबू, नीचे भी रेड ऊपर भी रेड, नहीं चेंज हुआ, है ना। अब एक बार में बाबू इसको डालते हैं, इसको साइड रखते बाबू मेरे, कि नहीं, एक बार इसको डालो बाबू, किसको डाल रहे हैं बाबू, ये ब्लू वाले को, देखिएगा फटाक से नहीं कलर चेंज हो जाएगा। देखो अब दोनों में डिफरेंस देखो, दिखाई दे रहा है डिफरेंस। हाँ, ये देखो ब्लू था, क्या था मेरे लाल, ब्लू था, है ना, पेंसिल कहाँ गया, देखिए गौर से, ये ब्लू था बाबू, किस में हो गया, ये ब्लू था क्या हो गया, रेड हो गया, रेड वाला रेड रह गया। तो इसीलिए एसिड के प्रेजेंस में वो जो ब्लू वाला होता है क्या दे देता है, रेड दे देता है, ब्लू वाला क्या दे देता है, दिख रहा है ना क्लियर जी, लो फोकस करो, कैमरा फोकस करो, एकदम क्लियर दिख रहा है बाबू, है ना, देखो, तो ब्लू वाला क्या हो गया, रेड हो गया, रेड वाला रेड हो गया। तो यही एसिड का प्रॉपर्टीज होता है, लिटमस पेपर को क्या करता है, चेंज कर देता है कलर, ठीक है जस्ते। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बाबू, अब एसिड बाबू, है ना, इसको अलग रखा जाए। एसिड क्या करता है बाबू, मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला बाबू। तो मान लेते मेरे लाल, है ना, किसी एक में एसिड ले लो, चलो आगे बाबू पढ़ते भोला मेरा, ये लिटमस पेपर को हटाया जाए, इस टेस्ट ट्यूब को घुमाया जाए, बड़ा वाला में करवाते बाबू, है ना, हाँ, इसमें आपको दिख रहा है भोला मेरा, ये वाले टेस्ट ट्यूब में, कि नहीं, इसमें हम लोग क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, क्या डालेंगे बाबू, एसिड डालते हैं भोला मेरा, ठीक, कोई भी एसिड डाल सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दे, ये प्योर कंसंट्रेटेड है, ध्यान दीजिएगा, ये कंसंट्रेटेड एसिड है बाबू, जहां जो हाथ पे गिर गया बोला, हाथ आपको जला देगा, अगर स्किन पे लग गया बाबू तो स्किन आपको डैमेज कर देगा, बहुत खतरनाक है बाबू, आगे इसका प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। एसिड बाबू क्या करता है, जो कंटेनर में रखा रहता है उसको भी डाइजेस्ट कर देता है, इसमें एसिड डाल रहे हैं बाबू मेरे, है ना, सर का हाथ ठीक। अच्छा हाथ आ गया बीच में, चलो हाथ को किया जाए साफ, ये क्या हो गया, एसिड हो गया, क्या हो गया, कंसंट्रेटेड है, क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड है, थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं सर, हो गया, उतना बहुत है मेरे लाल, सर बूंदी बूंदी क्यों निकल रहा क्योंकि छोटा सा होल किया हुआ इसीलिए बूंदी बूंदी निकल रहा है ना। चलो बाबू आगे समझना, ये आपका एसिड हो गया, है ना, थोड़ा सा अगर डाइल्यूट करना तो इसमें क्या मिला देंगे, पानी मिला देंगे, उससे भी काम आपका हो जाएगा, थोड़ा सा इसको आगे करो, इसको पीछे करो, सर चलो दिख रहा, पानी में एसिड मिलाया जाता है या फिर एसिड में पानी? बताएंगे बताएंगे आगे बाबू, है ना, है? आपको बाबू एसिड में पानी नहीं मिलाइएगा बाबू, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होता है बाबू, आपके है ना हीट एनर्जी ज्यादा निकालेगा, डैमेज हो जाएगा। तो जब भी बाबू एसिड मिलाना बाबू तो पानी लीजिए, उसमें है ना ड्रॉप ड्रॉप करके एसिड मिलाइए, ना कि इसमें आप पानी मिला दो, मान लो एसिड का बोतल है ना जिसमें डायरेक्ट है ना 1 लोटा पानी डाल दो ना, है ना, तो आपका बाबू है ना बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगा और आपके है ना स्किन को झुलसा देगा बाबू, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे सर, ये एसिड हो गया, क्या हो गया, एसिड हो गया, दिख रहा है, थोड़ा सा डाइल्यूट वगैरह करना बाबू तो इसमें पानी वगैरह डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, या ऐसे भी रहने देते बाबू, उतने ही से मेरा काम हो जाएगा। अब हम लोग क्या लेंगे, जिंक मेटल लेंगे, क्या लेंगे मेरे लाल, जिंक मेटल लेंगे, है ना, ये क्या बाबू, जिंक मेटल है, ये जो दिख रहा है ना बाबू, ये क्या बोला मेरा, जिंक मेटल है, एसिड में डालेंगे, क्या करेंगे, एसिड में डालेंगे, तो जिंक मेटल डालने से पहले मोमबत्ती जलाइए बाबू मेरे, है ना, क्या करो, हैप्पी बर्थडे मनाओ,
तब ना अब आवाज पॉपअप की आवाज आवाज करेगा जी। ठीक। ठीक मेरे भोला, थोड़ा सा दूर किया जाए इसको। हाँ। तो ये जो दिख रहा बाबू, यही जिंक मेटल है। क्या बाबू? जिंक मेटल है इसको। इसको कहते हैं जिंक मेटल। अभी चकाचक दिख रहा है बाबू। एलब शैतान वीडियो ऑन करो जी, पलक ऑन करो ना बाबू। ये चकाचक दिख रहा है। जैसे एसिड में डालेंगे बाबू तो इसका सारा चकाचक गायब हो जाएगा, है ना। जैसे डालेंगे मेरे लाल, तो ये जो चकाचक कर रहा है ना बाबू, सारा सारा देखिएगा गायब हो जाएगा बाबू, कुछ नहीं बचेगा। छोटा सा पीस डालते हैं मेरे लाल, है ना। आप इसका बाबू खतरनाक वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब पे, अभी ग्रुप में भेज देंगे। इतना सा डालते हैं, सफिशियंट है। इतना सारा में हो जाएगा काम। और छोटा वाला चलो रहने दो, इतना डालते हैं। इतना डालते हैं, एक पीस डाले। क्या क्या बाबू? डायरेक्ट टूट नहीं सकता क्या? वही टूट सकता है, मेटल है बाबू, है ना। टूट सकता है। इसको दाबोगे तो टूटेगा, लेकिन हाथ से नहीं टूटेगा, थोड़ा हार्ड होता है। थोड़ा सा इसको बाबू ऐसे करो, टूट सकता है। देखो दबेगा तो टूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेटल है, ठीक। इसको इसमें डालेंगे मेरे लाल, तो मेटल और इसमें एसिड है, रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा और साल्ट बनाएगा। ठीक है ना पलाश? अब इसमें डालते सर बाबू तो उसका माचिस रख के। हाँ, आग लगा के रखते हैं, हैप्पी बर्थडे करवाते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, अब हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। माचिस कहाँ है जी? कि नहीं, आग लगा के रखिएगा तब ना बाबू। ये हो गया आपका हैप्पी बर्थडे जी। कि नहीं बाबू नंदिनी? हाँ निधि। हाँ सर, ये हो गया भोले। चलो बाबू पलक, हैप्पी बर्थडे भोले। क्या बोले? हाँ सर। देखो जल रहा है बाबू, है ना। शैतान हाथ भी बाबू ये होने लगा, इचिंग होने लगा। एसिड बहुत। देखो हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया। अभी देखना बाबू मेरे, अभी जो कैंडल है बाबू, कैंडल का फ्लेम जल रहा है ना जी। अभी कैंडल का फ्लेम जल रहा है। अभी यहाँ पे लेके जा रहे बाबू मेरे, नहीं ना बाबू बंद हो रहा फ्लेम जी। शांति से देखिएगा, कैंडल के फ्लेम को बाबू यहाँ पे लेके जा रहे हैं, बंद नहीं हो रहा, बुझ नहीं ना रहा बाबू। लेकिन जैसे ही इसमें मेटल डालेंगे बाबू और उसके बाद कैंडल के फ्लेम लेके जाएंगे, इससे तो गिर रहा है जी, है ना। तो क्या होगा बाबू? बुझ जाएगा। क्या होगा? बुझ जाएगा। अभी नहीं बुझ रहा है ना बाबू, है ना, अभी नहीं बुझ रहा। अब इसमें मेटल डालते हैं। क्या डालते हैं? मेटल डालते हैं। गौर से देखिएगा कि नहीं। अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे बाबू? मेटल डालेंगे, है ना। चलो ठीक मेरे बोला, और नजदीक कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो पलक बोली। नेक्स्ट पलक बाबू, समझना जल्दी। अब इसमें क्या डाल रहे हैं? मेटल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बाबू? मेटल डाल रहे हैं, कि नहीं। तो मेटल डालेंगे बाबू तो हाईली एक्सोथर्मिक होगा, बहुत सारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कुछ कुछ बाबू है ना, सेफ्टी बोला मेरा, सेफ्टी के लिए बाबू है ही नहीं कुछ। इसको फिलहाल हटा देते हैं, कि नहीं, क्योंकि खतरनाक एसिड है बाबू। जितना बचिए सेफ्टी से कीजिए उतना अच्छा है। चलो मेरे लाल, हम भी थोड़ा एक साइड हो जाते हैं बाबू ताकि आपको अच्छे से विजुअल। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसमें हम लोग डाल रहे हैं, गौर से देखिएगा। इसमें ये मेटल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बाबू? मेटल डाल रहे हैं, है ना। देखिए मेरे लाल, देखो कितना सारा बबल निकल रहा है। बबल्स हो रहा है ना बाबू, देखो बहुत सारा बबल्स निकल रहा है बाबू, है ना। अब इसके पास ले जाके देखते हैं। देखो देखो अंदर चला गया। देखो ये आग आग अंदर चला गया बाबू, है ना। देखिए इसके पास लेके जाते हैं। ये देखिए क्या मजा दे रहा है, पॉपअप की साउंड करता है। आवाज ना आ रहा सर। आवाज बाबू, क्योंकि बाबू नॉइज कैंसिलेशन है ना जी, इसीलिए। आप स्कूल में कीजिएगा तो पॉपअप की साउंड। देखो आग कहाँ जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये पॉपअप की साउंड करता है। अब हाइड्रोजन खत्म हो गया, निकल के खत्म हो गया। एकदम जल्दी देखो बंद खत्म हो हो। गया, बंद हो गया बाबू। ये टेस्ट ट्यूब बाबू बहुत ज्यादा हीट हो गया है,
ये टेस्ट ट्यूब क्या हो गया बाबू, बहुत ज्यादा हीट हो गया, जल रहा है। अब हमको कैसे पता चलेगा सर? क्योंकि बाबू हीट एनर्जी भी निकलता है। क्या निकलता है? हीट एनर्जी निकलता है ना। अब इस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर अगर आपको नापना है बाबू, तो देखिए अच्छा खासा हीट एनर्जी निकल निकल रहा है ना। टेम्परेचर हमको कैसे पता चलेगा? देखिएगा बाबू, एक्सोथर्म। इस है ना एक्सोथर्मिक तो है, लेकिन ये गर्म है, तो आपको कैसे पता चलेगा मेरे लाल? है ना, ये तो हमको ना छू रहे हैं ना जी, तो पता बाबू कि गर्म है। अभी भी इससे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्या निकल अभी भी इससे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। देखो मेरे लाल, शांति से समझिएगा। ये हमारे पास क्या है? थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर है। क्या बाबू? लेबोरेटरी थर्मामीटर है। यहाँ रेड वाला दिख रहा है बाबू, रेड कितना पे गया जी? 10 पे गया। अभी इसमें बाबू टेम्परेचर 10 है आसपास में। ये जो दिख रहा है ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। 10 पे है ना जी, रेड कलर जी। देखो रेड है कहाँ तक बाबू? 10 तक है। इसके बाद रेड आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब इसको इसमें डालेंगे। क्या डालेंगे? इसमें जल्दी। डालेंगे। देखिएगा बाबू, इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। 10 था बाबू, देखो बाबू 30, 40। सर थोड़ा देखिए आपको नजदीक दिखाते हैं। हाँ लेके जा रहे हैं, रुको ना जी, है ना। देखो बाबू, पारा अल्कोहल थर्मामीटर है। कहाँ पे चढ़ गया बाबू? 50 के आसपास दिख रहा है बाबू, है ना। तो टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस बाबू। देखो यस। कहाँ चल गया बाबू मेरा? धीरे धीरे नीचे आ रहा है। 40 देखो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, क्योंकि बाबू अभी हटा दिए है ना। तो देखो ये घर रख रहा है, आ रहा है ना नीचे धीरे धीरे। मतलब बाबू ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। टेम्परेचर बाबू देखो अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना। देखो ना जी भोला मेरा। हाँ सर, रेड वाला जो लाइन है बाबू धीरे धीरे नीचे नहीं आ रहा है ये वाला। इसमें फिर डालोगे वो, फिर इसका राइज होगा, है ना। देखो अब फिर चढ़ना शुरू। तो ये क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं मेरे लाल? एक्सोथर्मिक होते हैं, है ना। देखिए चढ़ रहा है बाबू, है ना। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। देखो 40 पे आके क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया 40 पे आके, कि नहीं? हाँ सर, देखो ना जी 40 पे आके क्या हो गया? एक लाइन है ना 40 पे बाबू, यस सर देखा जी। जी। हाँ दिख रहा है ना 40 पे बाबू। इसको बाहर यस निकालोगे सर। तो नीचे नीचे जाएगा। 40 वाला क्या जाएगा? नीचे जाएगा वो, है ना। तो ये एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है बाबू मेरे? सुन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे, अब निकालिए जिंक का। जिंक मेरा कैसा था? चमाचम था बाबू मेरे। जिंक आपका कैसा था बाबू? चमाचम चमचम कर रहा था। एसिड में डाल दिया बाबू, देखिए कैसा कलर हो गया। अब उस जिंक को बाहर निकाला जाए, है ना। ठीक मेरे लाल, इस जिंक को बाबू बाहर निकाला जाए। देखो ये जो जिंक है बाबू कैसा कलर हो गया? काला पड़ गया। क्या पड़ गया? काला पड़ गया बाबू, है ना। अभी भी इससे थोड़ा थोड़ा बबल्स निकल रहा है। अभी भी इससे थोड़ा थोड़ा देखिए बबल्स निकल रहा है बाबू, हल्का हल्का। नीचे देखिएगा पलक भोले, देखो थोड़ा थोड़ा बबल्स निकल रहा है ना नीचे में बाबू। मतलब अभी भी क्या बाबू देखो, है ना। मतलब अभी भी ये रिएक्शन कर रहा है, अभी भी रिएक्शन कर रहा है। हाइड्रोजन गैस देता पॉप अप साउंड के साथ। अब जिंक को बाहर निकालिए मेरे लाल, है ना। जिंक को बाहर निकालिएगा, देखिएगा कैसा कलर हो ले बाबू, काला हो गया है। इसको इसमें डालो, कि नहीं। ये बाबू क्या हो गया आपका? कैसा कलर हो गया जी? हाथ से नहीं छू सकते बाबू, एसिड है काहे की। अब उसको छूने के लिए बाबू मेरे कहाँ सामान सब रखा जाता है, समझ में नहीं आता, कि नहीं। चिमटा लाइए सर। सब चीज है बाबू मेरे, ऐसा नहीं है। चिमटा चिमटी सब चीज है। बात है कि बाबू स्पेस ज्यादा है नहीं, रखा जाता है इधर उधर कहीं कहीं। हम लोग चिमटा चिमटी सब रखते हैं, कुछ ना छोड़ लें। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कलर देखो बाबू कैसा हो गया बाबू। ग्लव्स वगैरह लाना पड़ेगा, पटना जाएंगे तब ना जी। देखिए ये रिएक्शन करके कैसा बना दिया भोला मेरा? काला हो गया। कैसा हो गया? काला हो गया बाबू, है ना। चमचम था, कैसा हो गया? काला हो गया, कि नहीं।
हाँ सर, तो यही रिएक्शन होते हैं बाबू। एसिड बोला मेरा, है ना, मेटल के साथ बाबू रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता है पॉप ऑफ साउंड के साथ। कैसा? पॉप ऑफ साउंड के साथ। एक रह गया इलेक्ट्रिसिटी वाला। इलेक्ट्रिसिटी वाला आपको हम लेक्चर भेज, शॉर्ट वीडियो भेज देते हैं, है ना, शॉर्ट वीडियो भेज देते हैं मेरे लाल, उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में बाबू और ज्यादा ये करना पड़ेगा। देखो कुछ कुछ किया हुआ है, उसको भेज देते हैं आपको। कहाँ गया आपका बाबू अपना सीसी कि नहीं? कंटेंट बाबू देखो, रक्षाबंधन है बाबू मेरे। यहाँ पे जाइए, भेज देते भोला मेरा। व्यू ऑल। एक कहाँ गया जी एसिड बेस वाला बाबू? एक बॉल वाला बल्ब वाला होगा, ये वाला बाबू। ये वही है बाबू कि एसिड बाबू इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देता है। क्या होने देता है? कंडक्ट होने देता है। फॉर बैच ए स्टूडेंट। ये हो गया एक वाला बाबू, भेज दिए आपको। और कौन है जी? ये बाबू आपका कलरफुल केमिस्ट्री बाबू। ये भी बाबू एसिड बेस इंडिकेटर वाला बाबू मेरे। और मेरे लाल सोडियम पानी वाला बाबू, ये सब नहीं है। और कौन है? इंडिकेटर हो गया कि नहीं? तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 20-20 सेकंड का हम लोग बाबू है ना, खुद छोटा बनाते हैं कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं होवे। या देखो हाइड्रोजन गैस कितना खतरनाक निकलता है, हम तो आपको थोड़ा सा दिए थे बाबू। यहाँ से देखिए कितना सारा हाइड्रोजन गैस निकलता है। बहुत बाबू है ना डेंजरस थोड़ा सा हो जाता है। अब है जी, अब नहीं है, बिना माचिस का, है ना, अब नहीं है बाबू मेरे, इतने ही है अभी फिलहाल कि नहीं, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसको साइड करते हैं। हम लोग कार्बोनेट भी रख लें, क्या रख लें? सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन भी आगे आएगा, सब चीज रख लें। सोडियम कार्बोनेट का डब्बा तब्बा सब रखे हुए। चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक, तो ये तब अब इसका सेटअप कैसे करोगे सर? मान लो इसका रिएक्शन वगैरह करना रहे बहुत, तो इसको सेटअप कैसे करोगे जी? एलम शैतान निको सुत गया जी, निको शैतान कौन कौन भागा जी? इसका बाबू सर आने दीजिए सर, अब बताइएगा सर। अब इसका एक्सपेरिमेंट लिखने नहीं आएगा। जैसे ये हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हो तो कैसे कीजिएगा? प्रैक्टिकल कीजिएगा कैसे? तो आपको एक टेस्ट भी है, ट्यूब में ना बता दिए बाबू। इसका बाबू जब साइंस लैब होता है तो वहां पे व्यवस्था होता है। हम लोग का स्पेस थोड़ा कम है, सब सामान है ये बाबू, है ना, तो इसको कैसे करोगे भोला मेरा? आगे इसी को पढ़ेंगे। कौन कौन भाग गया जी? शैतान 2-3 को लीव कर दिया। ठीक है सर बाबू, कल रहने देते बताइए। तब, और रहने देते बाबू, कल इसको हम लोग लिखाएंगे थोड़ा सा आगे और है। अब कुछ कुछ वीडियो आपको दिखा देंगे बाबू, प्रैक्टिकल करने में टाइम भी लग जाता है। रहने देते, जाओ जी लो जिंदगी। बाय। फिर ठीक है जाइए, जी लीजिए जी लीजिए। बाय सर। बाय बाय भोला।